हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर आने के लिए आपका स्वागत है। अभी अभी ये पता चला था कि भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग भारतीय उद्योग के लिए रूसी मूल के RD-191 सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भारतीय उद्योगों को भारत में रूसी मूल के रॉकेट इंजन का निर्माण करने में सक्षम बनाने के लिए है। यह भारत में निर्मित RD-191 इंजनों के निर्यात और भारत के सबसे भारी रॉकेट LV-M3 के हिस्से के रूप में इंजन का उपयोग करने की संभावना को भी खोलता है, जिससे इसकी पेलोड ले जाने की क्षमता में वृद्धि होती है। समझा जाता है कि भारत और रूस के बीच RD-191 इंजन की बिक्री को लेकर काफी समय से बातचीत चल रही थी। RD-191 केरोसिन और तरल ऑक्सीजन से चलने वाला एक उच्च प्रदर्शन वाला रॉकेट इंजन है। यह सेमी क्रायोजेनिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके ईंधन केरोसिन को कमरे के तापमान पर संग्रहित किया जाता है और ऑक्सीडाइजर तरल ऑक्सीजन को सुपर कूल्ड तापमान यानी कि -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पर संग्रहित किया जाता है। भारत वर्तमान में अपने परिचालन रॉकेटों पर 3 प्रकार के इंजनों का संचालन करता है: ठोस इंजन वाले, तरल इंजन वाले और क्रायोजेनिक, जहां तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन को सुपर कूल्ड तापमान पर संग्रहित किया जाता है। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के प्रथम उप महानिदेशक एंड्री एलचनिनोव से भारत को RD-191 इंजनों की आपूर्ति की संभावना के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि भारत और रूस RD-191 इंजन की डिलीवरी के विवरण, विशेषताओं और दायरे पर चर्चा कर रहे थे। हम निकट भविष्य में एक अनुबंध में प्रवेश करने की उम्मीद करते हैं। हम किसी के साथ सहयोग में बाधा नहीं डालते हैं। हम सभी विदेशी ग्राहकों के लिए खुले हैं, उन्होंने कहा। अब जैसा कि रूसी मूल के सेमी क्रायोजेनिक इंजन के लिए चर्चा चल रही है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी अपने स्वदेशी रूप से विकसित सेमी क्रायोजेनिक इंजन केरोसिन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित 2000 KN इंजन के पहले परीक्षण के लिए तैयार है। SCE 2000 के रूप में डब किया गया सेमी क्रायो इंजन इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित किया जा रहा है। अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में इसरो ने कहा था कि 8 में से 7 इंजन उप प्रणालियों का विकास हो चुका है। इंजन के मध्यवर्ती विन्यास यानी पावर हेड टेस्ट आर्टिकल को महसूस किया गया है, जिसमें सभी उप प्रणालियों का निर्माण भारत के माध्यम से ही किया गया है। अर्ध क्रायोजेनिक चरण के लिए एक इसरोसीन प्रणोदक टैंक और LOX प्रणोदक टैंक के 2 सेट उद्योग के माध्यम से बनाए गए हैं, जो सफलतापूर्वक प्रूफ दबाव परीक्षण से गुजरे हैं। हम SCE 200 के पहले परीक्षण के लिए तैयार हो रहे हैं, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने वियान को बताया। जबकि तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन सबसे कुशल क्रायोजेनिक ईंधन संयोजन है। टैंकों में तरल हाइड्रोजन का भंडारण एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि है। तरल हाइड्रोजन प्रकृति में विस्फोटक है और उत्पादन के लिए महंगा है। रॉकेट ग्रेड केरोसिन को संभालना आसान है, क्योंकि इसे कमरे के तापमान पर संग्रहित किया जाता है और इसके उच्च घनत्व के कारण मध्यम आकार के टैंकों में बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया जा सकता है। तरल हाइड्रोजन के कम घनत्व का मतलब है कि इसकी थोड़ी मात्रा को भी स्टोर करने के लिए बड़े टैंकों की आवश्यकता होती है, जिससे रॉकेट चरण के आकार और द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ऐसे समय में जब रूस भारत की सहायता करने के लिए आतुर हो गया और सहायता भी करने के लिए मान गया है, तो इससे इसरो को अपने काम को आगे बढ़ाने में बहुत ही आसानी होगी और हमारा देश जो है इस स्पेस अंतरिक्ष विज्ञान की ओर जो है अधिक तेजी से विकास कर पाएगा। धन्यवाद।